ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज के मुरली की डेट है 16/11/2022, 16 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। इसमें बहुत गहन अर्थ है। यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझना है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति मतलब क्या है ना। जो भक्ति मार्ग में जो हम समझते आए कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए। हम क्या समझते थे? मुक्ति मतलब जीवन मरण के चक्र से छूट जाना। इसको हम मुक्ति समझते थे, मोक्ष समझते थे, है ना। लेकिन बाबा ने ही आकर हमें बताया कि इस तरह से मुक्ति किसी को भी नहीं मिलती है ना। आज तक कई सारे स्तोत्र मंत्र हम जपते आए, पढ़ते आए, उनको समझते आए, और कई सारे स्तोत्रों में, मंत्रों में जो श्लोक होते हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो ये स्तोत्र इतनी इतनी बार पढ़ो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, है ना। और हम वो करते भी आए, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। अब मुक्ति का मतलब बाबा बोलता है, मुक्ति मतलब क्या है कि तुम शांति धाम में जाओगे, तुम मूल वतन जाओगे, लेकिन वो भी हमेशा के लिए नहीं, है ना। कम से कम 1 या 2 जन्मों के लिए तो सही तुम्हें सृष्टि पर आना ही आना है ना। तो यहाँ इस कल्प में जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स हमने बनाए हुए हैं इस कल्प के, उन सबको खत्म करके फिर हम मूल वतन में जाएंगे। ये हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय के लिए हम मुक्ति धाम में रहेंगे, लेकिन कम से कम 1 जन्म के लिए ही सही, लेकिन हमें इस सृष्टि पर आना ही होता है। मतलब जन्म मरण के चक्र में आना ही होता है ना। इसको बाबा ने कहा कि मुक्ति कहा जाता है। और जीवन मुक्ति मतलब क्या है कि इस सृष्टि पर रहते हुए भी दुख से, दर्द से, अशांति से, भय से, हलचल से तुम जब परे रहते हो, उसके प्रभाव में नहीं आते हो, इस सृष्टि पर रहते हुए भी, जन्म मरण के चक्र में आते हुए भी, जिंदगी जीते हुए भी तुम सुख, शांति और समाधान का जो अनुभव करते हो उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है, जो कि अभी हम सभी बाबा के बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। हम जिंदगी तो जी रहे हैं, सब कुछ हमारे जो ड्यूटीज है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सभी हम फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी दुख या दर्द या किसी भी विकार, कमियां, कमजोरियां, अवगुण, इसके प्रभाव में हम नहीं आते हैं, ना अपने ना औरों के। इसको बाबा जीवन मुक्ति कहता है। तो कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि किसी भी देहधारी को ये आज तक पता ही नहीं था, है ना। भक्ति मार्ग में हमने कितने सारे देवी देवताओं की पूजा की, अर्चना की, जाप किया, तप किए, योग, यज्ञ, हवन किए, है ना। लेकिन फिर भी इसके बारे में सही अर्थ जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का है वो हमें किसी ने भी नहीं बताया, कोई भी ये बता नहीं सका। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ भगवान को ही पता है, मतलब हमारे बाबा को ही पता है ना। जैसे ही हम बाबा के पास आते हैं, ये क्लैरिटी हमें बाबा दे देता है कि मुक्ति मतलब क्या और जीवन मुक्ति मतलब क्या, और इसका सही अर्थ समझने की वजह से और उसको प्राप्त करने के लिए सही विधि बाबा से समझने की वजह से फिर हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सकते हैं, है ना। अब इसमें भी क्या है, अगर हम मन में अगर हम आश रखें कि नहीं मुझे फिर तो ज्यादा से ज्यादा समय मुझे मुक्ति धाम में ही रहना है, लेकिन वहां पर भी बाबा है हमें ये क्लैरिटी देता है कि वहां मुक्ति धाम में तुम रहोगे तो वहां पर तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वहां पर दुख भी नहीं है, ना वहां सुख है ना वहां दुख है, वहां सिर्फ तुम शांति से रहोगे, है ना। क्योंकि वहां दुख भी नहीं है तो सुख की अनुभूति भी नहीं होगी, तो वहां तुम शांति से रहोगे, ना सुख ना दुख, इस तरह से तुम रहोगे। लेकिन जब तुम जीवन मुक्ति में आओगे, मतलब इस सृष्टि पर फिर से तुम जन्म लेकर आओगे, तो
अगर तुम पुरुषार्थ अच्छी रीति करोगे तो पहले 2500 साल तुम सुख, समाधान और शांति में ही रहोगे, सुख का अनुभव करोगे, है ना, शांति का अनुभव करोगे, समाधान का अनुभव करोगे, है ना। ये बाबा कहता है, उसको बाबा जीवन मुक्ति बोलता है कि यहाँ पर तुम और फिर क्या बाबा बोलता है कि तुम अगर 2500 साल मतलब कल्प की शुरुआत में अगर तुम यहाँ आते हो, इसका मतलब तुमने अपने में संस्कारों को भर लिया है, ज्ञान की एक एक पॉइंट को, दैवी शक्तियों को, दैवी गुणों को तुमने धारण किया हुआ है। ये तुम्हारा नेचुरल नेचर बन गया है ना। ये होगा तभी तो हम कल्प के पहले पहले आएंगे, सतयुग में आएंगे। जब आत्मा सतयुगी बनेगी तभी तो हम मतलब कल्प के पहले पहले आएंगे ना, जिसको सतयुग कहते हैं हम। तो बाबा कहता है कि इस तरह से ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को तुमने भरपूर किया है अपने में, ये तुम्हारा नेचुरल नेचर बन गया है। इसीलिए द्वापर के बाद भी, यहाँ तक कि कलियुग तक भी तुम बहुत ज्यादा दुख दर्द में नहीं आओगे। लेकिन अगर तुमने अपने में संस्कारों को भर लिया है, ये अपना नेचुरल नेचर बनाया है, तभी। इसके साथ बाबा कई मुरलियों में ये भी कहता है ना कि ये जो तुम्हारे ज्ञान की धारणा जो तुमने की है, शक्तियों की, गुणों की, संस्कारों की धारणा की है, वो तुम्हें संगम पर ही प्रत्यक्ष करनी है। अब संगम पर प्रत्यक्ष करनी है, इसके पीछे का भावार्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि अब ये संगम है, ये कलयुग है, ये सतयुग है, इससे भी परे जाना है। जैसे बाबा का नेचर है वैसे अपना नेचुरल नेचर बनाना है ना। हम संगम युगी है या कलयुगी है या सतयुगी है, इसको भी भूल जाना है। हमारा नेचुरल नेचर ही ऐसे बन जाना चाहिए कि मुझे मतलब विकार, कमियां, कमजोरियां जो आज तक मैं यूज करती थी, अब मुझे वो याद ही नहीं आता है। अब मुझे बाप और वर्षा, है ना, ज्ञान की क्लैरिटी, कोई भी आत्मा, घटना, परिस्थिति सामने आती है तो ज्ञान की क्लैरिटी कि ये क्यों मेरे सामने आई है ना। ये, या फिर हम किसी भी आत्मा को अगर देखते हैं, घटना को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, तो ये परिस्थिति क्यों आई, ये घटना क्यों वहां पर घट रही है, इस आत्मा के साथ ये जो दुख दर्द है या सुख है वो क्यों उसको मिल रहा है, इसकी प्राप्ति उसे क्यों हो रही है ना। ये हमें क्लैरिटी हो जाती है ना। इसका ही मतलब है कि यहाँ पर ही हमें ये सब कुछ ज्ञान, शक्तियां, गुण, संस्कार यहाँ पर ही हमें प्रत्यक्ष करने हैं। तो जब हम ऐसे बन जाएंगे तो उसको बाबा कहता है जीवन मुक्ति है, वो सतयुगी आत्मा है वो। तो कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। जैसे ही हम बाबा के पास आते हैं तभी हमें ये डायरेक्ट ज्ञान का वर्षा मिलता है, इस ज्ञान की क्लैरिटी होती है। और फिर से जैसे ही हम इस देह को छोड़ के इस जन्म में देह छोड़ेंगे, वैसे फिर से ये ज्ञान जो है वो प्राय लोप हो जाएगा। इसीलिए बाबा साथ साथ ये भी कहता है कि हर क्षण अंतिम क्षण समझकर अपने में संस्कारों को, ज्ञान को भर लो, अपना उसको नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि ये संस्कार है वही आगे जाएंगे, ये ज्ञान आगे नहीं जाएगा। जैसे ही इस जन्म से इस जन्म में तुम शरीर से बाहर निकले, ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, ज्ञान याद नहीं रहेगा। फिर जो संस्कार तुमने बनाए हुए हैं, इस ज्ञान को समझकर वही आगे जाएंगे, है ना। इसको भी हम ये रिलेट कर सकते हैं ना कि पिछले जन्म हमने क्या सीखा था, कहाँ किसमें पढ़ाई की थी, क्या पढ़ा था, हमें कुछ भी याद नहीं है ना। पिछले जन्म में मैं स्त्री थी, पुरुष थी, कौन थी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बिजनेस था, कोई प्रोफेशन था, कुछ भी मुझे पता नहीं है ना। तो ज्ञान तो कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन जो संस्कार होते हैं वो रहते हैं। अभी भी हम कई बार देखते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल, 4 साल, 6 साल, कितना ब्यूटीफुली गाना गाते हैं, है ना, कितना ब्यूटीफुली डांस करते हैं, कितने प्रकार के हुनर कई सारे बच्चों में होते हैं, टेलीविजन पे हम देखते हैं। अब वो क्या है, उनमें ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो वो संस्कार पिछले जन्म में उन्होंने भरे हुए हैं वही अभी दिख रहे हैं, है ना। हो सकता है उन्होंने शायद जो गाने की जो ये है पढ़ाई है वो उन्होंने पिछले जन्म में की है, डांस करने की पढ़ाई पिछले जन्म में की है, तो वो तो उन्हें याद नहीं है
है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो संस्कार है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। वही बाबा कहता है कि यहाँ पर ही हमें बाबा को प्रत्यक्ष, मतलब ये जो बाप समान बनना है ना, इसको यहाँ पर ही प्रत्यक्ष करना है संगम पर। तो बाबा ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? उत्तर है, जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? उत्तर है, जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है। अब पुराने संबंधी मतलब क्या है? बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि जैसे ही तुम मेरे पास आए, फिर मेरे पास आने के पहले की जो दुनिया है वो तुम उस दुनिया के लिए, वो दुनिया तुम्हारे लिए मर चुकी, वो भूल जाओ, है ना। वहां से मन बुद्धि को हटाओ, मन बुद्धि को हटाओ वहां से, है ना। तो ये पुरानी दुनिया है। मतलब बाबा के कहने का भावार्थ ये कि अभी सभी के सभी संबंध जो है वो मेरे साथ जोड़ो, है ना। बाकी जो देहधारी है उन्हें रिश्ते की नजर से मत देखो, ये मेरी माँ है, ये मेरे युगल है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बहन है ना। इस तरह से मत देखो, उसको आत्मा की तरह से देखो और बाबा से संबंध जोड़ो कि बाबा ही मेरी माँ है, बाबा ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बाबा ही मेरा बच्चा है, सब कुछ मेरा जो है वो बाबा है ना। यह इसको बाबा कहता है कि जिनका बुद्धियोग पुराने संबंधियों में भटकता है उन्हें माया अपनी ओर खींचती है। इसका ही मतलब अभी भी अगर हम जिनके साथ रह रहे हैं उन्हें रिश्तों की नजर से देख रहे हैं तो वहां पर ही हमारी मन बुद्धि जाएगी, वहां पर ही हमारा लगाव जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम इस जन्म में है तो हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है ना। लौकिक जन्म जो होता है तो पिछले जन्म में हम कौन थे, किसके साथ थे, किसका मैं बेटा था, किसकी मैं बेटी थी, कौन मेरी माँ थी, मेरे कौन कौन बच्चे थे, है ना, मेरे युगल कौन थे, कुछ भी मुझे याद नहीं है ना। हमें कुछ भी याद नहीं होता है और तभी हम यहाँ पर जो हमारे साथ होते हैं उनको अपना मानते हैं। बच्चे हो माता पिता हो, फ्रेंड्स हो, है ना, इनको हम अपना मानते हैं। अगर सपोज हमें पिछले जन्म का अगर याद आ जाए कि ये मेरी माँ थी, ये मेरे बच्चे थे, ये मेरे युगल थी, इस तरह से अगर पिछले जन्म का हमें याद आ जाए तो मन वहां पर भी जाएगा, लगाव वहां पर भी जाएगा और यहाँ पर इस जन्म में जो हमारे सगे संबंधी है उनके साथ हम सही रीति से रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे, है ना, क्योंकि मन वहां जाएगा कि अरे ये मेरे पिछले जन्म की माँ है, ये मेरे पिछले जन्म की बेटी है ना। इस तरह से वहां पर मन बुद्धि भटकेगी। तो ये जैसे लौकिक में होगा वैसे ही बाबा कहता है कि अभी पुराने जो संबंध है, मेरे पास आने से पहले के तुम्हारे जो संबंध है वहां से मन बुद्धि हटाओ और वो सभी संबंध मेरे साथ जोड़ो, तभी वहां पर बुद्धि तुम्हारी जाएगी नहीं। तो जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, अब यहाँ पर भी बाबा ने छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा है, ना किसी को छोड़ना है ना किसी को तोड़ना है, सिर्फ बुद्धि योग हटाना है। ये आत्मा है जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, ये सभी आत्माएं हैं और पिछले किसी कर्मों की वजह से इस रिश्ते में, इस जन्म में हम बंधे हुए हैं। पिछले जन्म में पता नहीं ये मेरे कौन से रिश्ते में थे, अगले कल्प में या अगले जन्म में मुझे पता नहीं ये कहाँ होगी, मेरे किस संबंध में होगी, लेकिन इस जन्म में पुराने कर्मों की वजह से हम इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये पूरी क्लैरिटी और एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। बुद्धि योग, कल जैसे बाबा ने स्मृति के बारे में कहा था
कि अगर कौन सा हमने स्वमान लिया है वो स्मृति में होगा तभी वो एक्शन में आएगा। वैसे ही यहाँ पर भी बुद्धि मतलब स्मृति, स्मरण, है ना। तो यहाँ पर भी वो स्मृति में होना चाहिए कि ये आत्मा है, ये अलग अलग आत्माएं हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये उनका अपना अपना पार्ट चल रहा है और मुझे सिर्फ बाबा को याद करना है। बुद्धि योग बाबा के साथ, स्मृति में हमेशा बाबा। तो जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है, ज्ञान की क्लैरिटी जिनको पूरी नहीं है, उनको भी माया अपनी ओर घसीट लेती है ना। अब पूरा ज्ञान नहीं है, उनको माया अपनी ओर घसीटती है। अब पूरा ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि पढ़ाई खुद नहीं करते हैं। बाबा हमेशा बोलता है कि पढ़ाई करो, खुद मनन चिंतन करो, खुद मंथन करो, बाबा के साथ खुद रूह रिहान करो और ज्ञान को समझ लो, तभी वो धारण होने में आसानी होगी, है ना। हम क्या करते हैं, जैसे ही बाबा के पास आते हैं, इसकी क्लास सुनी, उसकी क्लास सुनी, इसका सेशन सुना, उसका सेशन अटेंड किया, ऐसे हम करते हैं। तो इसमें ही पूरा समय चला जाता है और खुद का मनन चिंतन होता ही नहीं है। जब तक हम खुद मनन चिंतन नहीं करेंगे, खुद एक्शन में नहीं आएंगे, तब तक ये नहीं होगा। मतलब पूरा ज्ञान की क्लैरिटी हमें नहीं होगी, है ना। जैसे ऑफिस वर्क जो होता है, हम अगर ऑफिस में जाने के बाद जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं, है ना, किसी ऑफिस में जाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, पहले कुछ समय के लिए एक ऐसे ही प्रोबेशन पीरियड होता है कि तुम एक्सपीरियंस करो, जिस डिपार्टमेंट में तुम काम करने वाले हो वहाँ का तुम एक्सपीरियंस ले लो कि कैसे काम चलता है, क्या काम चलता है, तुम्हें क्या करना है, किस तरह से करना है ना। यहाँ की प्रोसीजर काम करने की क्या है वो तुम जान लो, समझ लो, है ना। ये इसके लिए थोड़ा सा पहले 2 महीने 4 महीने ऐसे समय दिया जाता है, उसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पर भी वही होता है, वहाँ ऑफिस में जाने के बाद 2-4 महीने के बाद प्रोबेशन पीरियड जैसे खत्म हो जाता है, वैसे खुद का काम खुद करना पड़ता है ना। तभी तो समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर मुझे क्या करना है, कहाँ पर मुझे मेरी क्या गलती हो रही है, मुझे किसको पूछना है, किस तरह से इसको एडजस्ट करना है, किस तरह से काम को आगे बढ़ाना है, ये तभी मालूम पड़ेगा ना। अगर हम उसी में रहेंगे, प्रोबेशन पीरियड में ही रहेंगे, इसको देख रहे उसको देख रहे, वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे नहीं कर रहा है, इसको ही देखते रहेंगे, तो अपना काम शुरू होगा नहीं। यही यहाँ पर बाबा बोलता है कि पहले ज्ञान को समझ लो, लेकिन एक बार अगर किसी का एक्सपीरियंस सुना या किसी से अगर मनन चिंतन किसी का सुना, किसी का मंथन सुना, है ना, तो फिर उसके बाद क्या करना है, उसी पॉइंट पर खुद का मनन चिंतन करना है, खुद का मंथन करना है, खुद बाबा के साथ रूह रिहान करनी है, तभी वो ज्ञान की क्लैरिटी आ जाएगी। तो पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, मतलब पुराने संस्कारों को अगर हम नहीं भूले हैं। अब पुराने संस्कार मतलब वो विकार ही होते हैं, क्योंकि हम विकारों में ही कई जन्मों से जीते आ रहे हैं। अब बाबा ने हमें बताया कि संस्कार क्या है और विकार क्या है। तो पुरानी अगर कोई हमारी आदत है, जैसे ठगी करना, झूठ बोलना, चोरी करना, स्वार्थ भाव से व्यवहार में आना, है ना, दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहना, है ना, जलन की भावना रखना, अपेक्षा रखना, ये अगर हमारी पुरानी आदत है, तो बाबा कहता है इस तरह से अगर पूरा ज्ञान नहीं है किसी को, पुरानी किसी की आदत है या पुराने संबंधियों में अभी तक बुद्धि भटकता है, तो ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। मतलब ही क्या है कि हम विकारों में जाते हैं, भान में जाते हैं ना। ये सभी बातें जो बाबा ने कही वो देह भान की है, हम देह भान में जाते हैं। देह भान मतलब विकार में जाते हैं, तो विकर्म होंगे, तो फिर दुख दर्द ही होगा। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। अब बाहर का संग मतलब क्या है, ये आत्मा है ना। बाबा कहता है आत्मा को देखो। अब आत्मा मतलब आत्मा अंदर है ना, और हम अगर बाहर देख रहे हैं मतलब कि शरीर को देख रहे हैं, मतलब ही देह भान में आ रहे हैं, तो ये बाहर का संग बहुत खराब है। मतलब देह भान का अगर हम संग कर रहे हैं
तो वो बहुत खराब है। इसमें भी बहुत गहन अर्थ है, हर एक ने मनन चिंतन करके उसको निकालना है ना। तो बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। मतलब बाबा कहता है ना कि अंदर गुप्त रीति से पढ़ाई करनी है, गुप्त रीति से अपने आप को चेंज करना है, गुप्त रीति से पुरुषार्थ करना है। अब गुप्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है, मतलब आत्मा, लेकिन आत्मा के बाहर जैसे ही हम आते हैं तो दिखाई देता है। ये शरीर है, फिर शरीर के रिश्ते हैं, फिर शरीर का मान सम्मान है, देहभान में आ जाते हैं तो सभी विकार ही आएंगे, है ना। तभी बाबा कहता है कि बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। अब बाहर का संग मतलब हम यहाँ पर भी अगर स्थूल में ले रहे हैं तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। कई बार ऐसे होता है, बाबा जब बोलता है कि बाहर का संग मत करो तो हम क्या करते हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज में नहीं है उनके साथ का संग तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अपने लौकिक परिवार में जो बाबा को नहीं मानते हैं या जो बाबा के पास नहीं आए हैं उनका भी हम संग तोड़ देते हैं। यह हम गलत दिशा में जा रहे हैं, यह हम इसको स्थूल में ले रहे हैं। बाबा जो कुछ भी कहता है वो पहले आत्मा के लिए कहता है। तो जब बाबा कहता है कि बाहर का संग भी बहुत खराब है, इसका मतलब आत्मा के बाहर का, है ना। अब आत्मा कहाँ पर है, शरीर के अंदर है, मतलब ही आत्मा के बाहर क्या है, शरीर है, मतलब ही देह भान है ना। इसको बाबा बुरा संग बोलता है कि अपने शरीर को भी भूल जाओ और बाकियों के भी शरीर को मत देखो, आत्मा को देखो। ये मेरा बेटा है, नहीं, ये आत्मा है। अब क्या करना है, हमारी जो कर्तव्य जिम्मेवारियां हैं वो तो पूरी करनी है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट की वजह से हम एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हैं जब तक कार्मिक अकाउंट खत्म नहीं होता है। इसीलिए, और जब तक कार्मिक अकाउंट खत्म नहीं होगा हम आगे नहीं जा सकते, है ना। इसीलिए छोड़ना तोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको आत्मा स्थिति में देखना है। इसको बाबा कहता है कि बाहर का संग छोड़ो। नहीं तो हम क्या करते हैं, जो बाहर के मतलब हम उनको बाहर के समझते हैं, जो अभी तक बाबा के पास नहीं आए हैं उन्हें हम बाहर के समझते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा देहभान है ये, है ना। क्योंकि हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है, हर एक आत्मा बाबा के पास आनी ही आनी है। और जो हम जिनको हम बाहर के समझते हैं वो भी अभी तक बाबा के पास क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि वो हमें देखकर विकार में आए हैं। वो हमारे पास आएंगे और उन्हें बाबा का परिचय हो जाएगा। वो बेचारों को इस तरह से दुख दर्द में डालने के हम निमित्त है, हम जिम्मेवार है, और हम ही उन्हें बाहर के बोल रहे हैं। वो बाहर के नहीं है, वो तो बहुत मतलब बेचारे गरीब है, वो तो जो हमें देख देख के विकारों में फंस गए बेचारे, है ना। तो वो बाहर के नहीं है। बाबा कहता है आत्मा के बाहर मतलब शरीर, मतलब देहभान। तो बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है, इसीलिए बाबा कहते बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो। यहाँ पर भी बाबा ने उस पॉइंट की क्लैरिटी दी है कि बाहर का मतलब क्या है, कि संग का असर बहुत जल्दी लगता है। मतलब इतना सा, अभी पूरी तरह से हम बाबा के पास है, बाबा बाबा कर रहे, बाबा के साथ कनेक्टेड है, मनन चिंतन मंथन रूह रिहान सब कुछ चल रहा है, और इतना सा कहीं पर अगर चींटी ने भी काट दिया, इमीडिएटली क्या होता है, हाय 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 हाय, है ना। हम एकदम से बुद्धियों कहाँ जाता है, शरीर में जाता है। फिर कितनी जोर से काटा, कहाँ से आई, कैसी आई, उसको मार देते हैं, है ना। चींटी हो या मच्छर हो, इतना सा जीव है, इतनी सी लगी है आत्मा को, शरीर को इतना सा काटा है किसी ने, लेकिन इमीडिएटली हम देहभान में आ जाते हैं, है ना। या फिर क्या होता है, और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। तो संग का असर बहुत जल्दी लगता है, इसीलिए बाबा कहते बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, एक बाप के साथ बुद्धि योग रखना है। मतलब हाँ ठीक है, अगर चींटी ने काटा भी है तो ठीक है, फिर इमीडिएटली बाबा के पास, मतलब जो पहले मनन चिंतन चल रहा था उसी में ही फिर लौट जाना है। बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। अब ये जो सेंटेंस बाबा ने बताया कि कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो, इसका मतलब क्या है। ऊपर बाबा ने कहा है ना कि संग का असर बहुत जल्दी लगता है। अब ये चींटी का काटना जो है
वो हमें अगर चींटी काटती है तो भी ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि चींटी काटती है, यहाँ पर ध्यान गया, फिर से हम बाबा के पास चले गए। लेकिन अगर सपोज वहाँ पर हमारा बच्चा है, या हमारी माँ है, या हमारे पिताजी है, भाई बहन है, उनको अगर चींटी ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया और उन्हें अगर बहुत दर्द हो गया, बस हम क्या करते हैं, बाबा के साथ लगे हुए हैं, फिर भी यहाँ पर अगर उनको दर्द हो गया तो हम उनके दर्द के प्रभाव में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा आ जाते हैं, है ना। फिर उसके लिए पता नहीं कौन क्या 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 करेगा, है ना। हर कोई अलग 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 कोई बातें कहेगा और करेगा, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, प्यार नहीं रखना है। इसका मतलब मन बुद्धि वहां पर अटकानी नहीं है, मन बुद्धि बाबा के साथ ही लगानी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है, बुद्धि को देहधारियों से हटाना है, बेहद का संन्यास करना है। कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है। अब कर्म बंधन मतलब क्या और कर्म संबंध मतलब क्या, इसको बहुत अच्छी तरह से जान लेंगे तो समझ में आएगा कि बाबा क्या पढ़ाना चाहता है, बाबा क्या सिखाना चाहता है। कर्म बंधन, इसका मतलब पूरे देहभान में जब हम होते हैं, हर एक को रिश्ते की नजर से देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, कर्म सेवा समझकर कर्म तो करते रहते हैं, बाबा ने कहा है, इसीलिए हम सेवा समझकर कर्म में तो आते रहते हैं। लेकिन एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, बाद में हमारी अपेक्षाएं होने लगती है कि अरे मैं ही कर रही हूँ, ये तो मुझे कोई मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। करना छोड़ दो, कम से कम मेरा नाम तो ले लो, मुझे इतना तो कहो कि हाँ तुम्हारी वजह से हो गया, इतना तो मुझे कहो। ये हमारी अपेक्षाएं होनी शुरू हो जाती है। इसको बाबा कहता है कि कर्म बंधन, मतलब हम बंधन में आना शुरू हो जाते हैं, है ना। इतना तो करो, उतना तो करो, मैं ही क्यों करूं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये बहुत गहन मीनिंग है इसके पीछे, है ना। तो इस तरह से हम कर्म बंधन में आते हैं, मतलब वहां पर ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है, हम शक्तियों को यूज नहीं कर रहे हैं, हम गुणों को यूज नहीं कर रहे हैं, हम संस्कारों को यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन कर्म संबंध मतलब क्या है, हम वहां पर ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को, संस्कारों को यूज कर रहे हैं। कैसे कर्म संबंध, इसका मतलब है कोई भी आत्मा सामने आती है, घटना या परिस्थिति सामने आती है, तो सबसे पहले बाप और वर्षा कि ये आत्मा या घटना या परिस्थिति मेरे सामने क्यों आई है, वो क्लैरिटी, मतलब यहाँ पर बाबा को याद करना है तो ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है ना। कि संबंध है, ये आत्मा का संबंध है, कर्मों का संबंध है। पिछले किसी कर्मों की वजह से हमारे में जो कार्मिक की लेन देन हो गई, कर्मों की लेन देन हो गई, उस वजह से अभी ये आत्मा मेरे सामने आई हुई है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने पीछे उसको जो कुछ भी दिया है, मुझे चुपचाप वापस लेना है। और इसको क्या देना है, बाबा से शक्तियां और गुण लेकर ही इसको देना है। ये हुआ कर्म संबंध, कोई भी अपेक्षा नहीं, कोई भी दुख दर्द भय कुछ भी नहीं, है ना। ये हुआ कर्म संबंध। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्म बंधन में आते हैं, है ना। जो भी हमारे जिनके साथ हम रह रहे हैं, उन्हें रिश्ते की नज़र से देखते हैं, देहभान में आकर देखते हैं, तो हमारी अपेक्षा होती है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या नहीं करना चाहिए, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कब ये सुधरेंगे, है ना। रिजल्ट की हम अपेक्षा करते हैं, कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए, जिसके साथ भी मैं व्यवहार में आती हूँ उससे मुझे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। इसको बाबा कहता है कर्म बंधन। और कर्म संबंध मतलब कुछ नहीं, मैंने जो पीछे उसको दिया है वो मुझे वापस देने के लिए आया है, अब मुझे वो लेना है। और उसको देना क्या है, बाबा से जो भी शक्तियां और गुण है वो शक्तियां मुझे उसको देनी है ना। कल की मुरली में भी बाबा ने ये बात कही थी कि तुमने, ठीक है कि तुमने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन क्या तुमने किसी को सुख दिया, है ना। या ऐसे ही दिन वैसे ही चला गया, फिर तो हम जहाँ थे वहीं पर रहे ना। हम बाबा हमेशा बोलता है, कई मुरलियों में कहता है कि कई बच्चे मुझे कहते हैं कि बाबा आज मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने किसी को दुख नहीं दिया। ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। ये भी अपने आप में चेंज है, बदलाव है, जो हमारी प्रगति की ओर ही जा रहा है। लेकिन क्या तुमने किसी को सुख दिया,
अगर तुम सुख दोगे तभी तो तुम्हारा जमा का खाता भरता जाएगा ना। तुम किसी को सुख दोगे, ज्ञान दोगे, संतुष्टि दोगे, तभी तो तुम्हारा जमा का खाता भरता जाएगा, जो तुम्हें बाद में हेल्प करने वाला है ना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप को भरेंगे, सामने वाले को स्नेह देंगे, सुख देंगे, तो सबसे पहले हम अपने आप के संस्कारों को और ज्यादा भरा रहे हैं। सुख देने का संस्कार, समाधान देने का संस्कार, शांति देने का संस्कार, ज्ञान देने का संस्कार, आनंद देने का संस्कार, है ना। संतुष्टि हम जब देते हैं तो हम पहले अपने आप को भर रहे हैं, अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, तभी हम और उनको करेंगे। मतलब हमारा कितना खजाना, कितने खाते हमारे जमा हो रहे हैं, भर रहे हैं, है ना। इसीलिए कर्म बंधन मतलब कोई भी अपेक्षा रख के किया हुआ कर्म। हमें कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है, चिंतन भी नहीं करना है, मतलब संकल्प तक नहीं करना है। मतलब निरंतर ये पूरी क्लैरिटी रहनी चाहिए। बाप और वर्षा, इसको ही याद करना है, निरंतर क्लैरिटी कि ये आत्मा क्यों मेरे सामने आई है, ये घटना या परिस्थिति क्यों मेरे सामने आई है। बुद्धि को देहधारियों से हटाना है, बुद्धि को हटाना है, अपने आप को नहीं, क्योंकि उनके प्रति हमारी कोई कर्तव्य जिम्मेवारियां रह चुकी है। पहले जो पूरी करनी चाहिए थी वो हमने पूरी नहीं की है, इस वजह से वो हमारे सामने आए हैं। इसलिए कर्तव्यों को, जिम्मेवारियों को पूरी तरह से निभाना है, लेकिन बुद्धि योग हटाना है, बेहद का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत और हिम्मतवान बनना है। बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है ना। हम तभी बंधन से छूट सकते हैं ना, हम अगर पूरे नष्टो मोहा बन जाएंगे तभी। अब मोह होता है व्यक्तियों में और लोभ होता है चीजों में, वस्तुओं में, है ना। मोह होता है व्यक्तियों में, लोभ लालच होता है वस्तुओं में। अब यहाँ पर हम और भी एक एग्जाम्पल बाबा याद दिला रहा है कि अगर सपोज हम कोई बेगर्स होते हैं ना, हम किसी बेगर को अगर जाते जाते ऐसे ही बीच में कोई बेगर आ गया, है ना, हमने उसको कुछ दे दिया और हम आगे चले गए, तो हम उससे कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, है ना, कि तू मुझे, उससे मुझे ये मिले वो मिले, कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी अब क्यों नहीं अपेक्षा करते? क्योंकि हम देहभान में होने की वजह से, एक्चुअली हम देहभान में ही होते हैं। हमें ऐसे लगता है कि ये तो मेरा कोई नहीं है, ये मुझे क्या देगा, है ना। ये भी गलत ही बात है, लेकिन फिर भी हम उससे कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा मोह नहीं होता है। मोह व्यक्तियों में होता है ना, तो वो हमारा, हमें ऐसे लगता है कि वो मेरा कोई नहीं लगता है, इसीलिए हम उससे अपेक्षा नहीं करते हैं। इसीलिए हम कर्म बंधन में नहीं आते हैं। जो संबंध है वहां वो आ गया, उसको उसने मांगा, इसलिए हमने कुछ दिया, हम आगे चले गए, हम भूल भी जाते हैं, है ना। ये कर्म संबंध हो गया। तो बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, जिसके लिए जितना हम कर सकते हैं उतना करना है। कोई भी किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी है, इतने से भी अपेक्षा नहीं करनी है। हमें कई बार तो ऐसे भी होता है कि हमें ऐसे लगता है कि सामने वाले को चेंज होना चाहिए, इसीलिए हम उसको बताते रहते, समझाते रहते हैं, लेकिन इसमें भी हमारी अपेक्षा क्या है कि वो चेंज हो जाए। अब इसको हम शुगर कोट कैसे करते हैं, मीठी मीठी बातों में कैसे कहते हैं कि मैं तो उसकी भलाई ही चाहती हूँ ना, मैं तो उसके अच्छे के लिए कह रही हूँ ना, इसीलिए मैं उसको बार बार बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उस पर क्रोध कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसकी भलाई चाहती हूँ कि वो अगर चेंज हो जाए तो उसको ही उसका फायदा होगा। ये भी कर्म बंधन ही है ना, क्योंकि हर एक के अपने अपने संस्कार है, हर एक को अपना अपना समय लेना पड़ता है या देना पड़ता है। इसीलिए बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। हमें ये तक अपेक्षा नहीं करनी है कि जो मैं उसको बता रही हूँ या बता रहा हूँ वो उसने मान ही लेना चाहिए और इमीडिएटली अपने आप को चेंज करना चाहिए, है ना। अब यहाँ का इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल खुद बाबा है। 85 से ऊपर साल हो गए, बाबा कितना समझा रहा है, कितना समझा रहा है, कभी कभी कड़क भाषा में भी समझाने देता है, फिर भी अभी तक हम चेंज नहीं हुए हैं। बाबा सबसे पहले तो यही बात हमें कहता है ना कि बच्चे, कोई अगर इस तरह से सामने आएगा तो उसको बताओ और फिर बाबा पर छोड़ दो,
फिर बाबा की जिम्मेवारी है, तुमने बताने का उसको काम क्या है। ये तक हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, है ना। हम बताते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोह है। हम चाहते हैं कि वो भी चेंज हो जाए, क्योंकि वो अगर दुखी होगा तो हम दुख के प्रभाव में आएंगे, है ना। इसमें सटल लेवल पर जाकर अगर हम सोचेंगे सटल लेवल पर, तो यही होता है ना कि तुम्हारे सामने कोई दुख ना आए, तुम्हारे सामने कोई अड़चन ना आए। क्यों? क्योंकि फिर मैं भी दुखी हो जाऊंगी। तो ये मोह है, पूरी तरह से नष्टो मोहा बनना है, देह भान से बाहर निकलना है। तो बंधनों से छूटने के लिए पूरा नष्ट मोहा बनना है। मतलब ज्ञान की क्लैरिटी कि मैंने उसे बताया, निमित्त बनकर बताया, निर्माण चित्त बनकर बताया, निर्मल भाव से बताया। अब वो करेगा तो वो पाएगा, वो नहीं करेगा तो वो नहीं पाएगा। जब करेगा तब पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। यह है नष्ट मोहा। तो बंधनों से छूटने के लिए पूरा नष्ट मोहा बनना है। सच्ची दिल रखनी है, ज्ञान में मजबूत और हिम्मतवान बनना है। मतलब ज्ञान में मजबूत, मतलब ज्ञान की क्लैरिटी तो होनी चाहिए, लेकिन हिम्मतवान बनना है, उसको यूज करना है, उसको एक्सेप्ट करके यूज करना है। बाबा के ज्ञान पर भरोसा रखना है और उस पर चलना है। उसमें हिम्मत लगती है ना, हम सबको पता है। वरदान है, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो हर कार्य करो। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्मा स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। कितना बाबा ने ब्यूटीफुल वरदान दिया है। अब इससे ज्यादा बाबा कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये तो किसी के लिए भी कुछ भी करने की हद है, जो सिर्फ बाबा ही कर सकता है ना। तो बाबा ने कहा है कि बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। कितना स्नेह बाबा देते हैं, स्नेह की और सहयोग की गोदी। बिल्कुल सही, 100% सही बाबा ने कहा है। हम चाहे जो कुछ भी करें, बाबा हमें स्नेह से बताते हैं, मीठी बातें करके बताते हैं, सहयोग भी देते हैं। हम कितनी भी गलतियां करें, है ना, कितने भी हम कमियों को यूज करें, विकारों में जाए, है ना, फिर भी बाबा सहयोग देता है हमें अपने विकारों से छूटने के लिए। बाबा क्रोध नहीं करता है, कड़क भाषा में समझा नहीं देता है, लेकिन क्रोध नहीं करता है ना। तो बाबा पूरा स्नेह और सहयोग की गोदी में बैठाकर हमें ले जा रहा है। हम भी देख रहे हैं ना, इतने सालों से बाबा के साथ है, कई गलतियां करते हैं, कितने विकारों के वश में फिर से हो जाते हैं, विकार वश होते हैं, पर मत पर चलते हैं, मन मत पर चलते हैं, है ना। फिर भी बाबा प्यार से हमें समझाता है और हमारे मनमत परमत की आदत जो है, या फिर विकारों के वश होने की जो आदत है, उससे छूटने के लिए हमें सहयोग देता है। जब भी हम बाबा को पूछते हैं कि बाबा मुझसे ऐसे ऐसे हुआ है, बाबा प्यार से हमें क्लैरिटी देता है कि बच्चे अब ये ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करो। हर कदम बाबा हमें समझाता रहता है। तो स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी, है ना। मतलब बाबा ने कहा और हमने किया। हर क्षण, हर समय, हर संकल्प, हर कदम बाबा से पूछ कर ही उठाना है ना। संकल्प भी बाबा से पूछ कर, क्योंकि मन बुद्धि भी हमने सरेंडर की है, और कदम भी बाबा से पूछ कर कि बाबा अभी ये मेरा बेटा है, इसके लिए ये करना करूं। और इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है ना। ये हम पर है, क्योंकि बाबा तो हमारे साथ है, बाबा इमीडिएट रिप्लाई देता है। हमें जरूरत है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाबा के जो आंसर है वो रिसीव कैसे करें। हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, और वो तभी बढ़ सकती है जब हम इसको निरंतर एक्शन में ही लाते रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे।
कि यहाँ से नीचे कुर्सी से, चेयर से अगर नीचे उतरना है तो भी बाबा चलो कुर्सी से नीचे उतरते हैं, अभी चलो बाबा हम बाहर घूमने जाते हैं, बाबा चाय पी ले, है ना। इतना हर जो भी हम कर रहे हैं वो बाबा से पूछ कर, है ना। अगर फूल भी, पेड़ पर अगर फूल लगे हैं, बाबा फूल देखो कितनी सुंदर ब्यूटीफुल है, जो कुछ भी बताना है पूछना है सबसे पहले बाबा को, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि बाबा जो आंसर देता है वो इमीडिएटली हम रिसीव कर पाते हैं। तो तभी बाबा कहता है कि आप परमात्मा स्नेही बन जाओ। लौकिक में भी हमें पता है ना, जिसके साथ हमें बहुत ज़्यादा स्नेह होता है, प्यार होता है, हम उसकी हर एक बात मानते हैं, उसके लिए कुछ भी करते हैं तो हमें मेहनत नहीं लगती है ना। बच्चे जब छोटे होते हैं तभी हम क्या करते हैं, उनके लिए नींद हमारी चली जाती है, रात भर हम जागते रहते हैं, है ना। उनके लिए पता नहीं, यहाँ पर खाना खाने बैठे और वहाँ पर बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम खाना भी छोड़ देते हैं। तो खाने का हम फिक्र नहीं करते हैं, नींद की फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हमें मेहनत नहीं लगती है ना। कभी हमें मेहनत नहीं लगी, हम मोहब्बत के साथ सब कुछ करते गए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यारा हमारा बेटा लगा ना हमें, इसीलिए हम उसके लिए जो कुछ भी करते हैं वो पूरे स्नेह के साथ करते हैं, मोहब्बत के साथ करते हैं, हमें मेहनत नहीं लगती। वही बाबा कहता है, वही अब पुराने जो संबंध है उसमें से मन बुद्धि निकालो और मेरी तरफ लगा दो, कि अब मैं जो कहता हूं ना वही तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, तभी तुम सुख शांति में, असली सुख शांति में रहोगे। तो आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो कार्य करो। अब ये कब होगा? जब बाबा पर भरोसा होगा, है ना। बाबा पर भरोसा पूरा रखेंगे हम, कि बाबा कह रहा है मतलब हुआ ही पड़ा है, होगा भी नहीं, हुआ ही पड़ा है। ये पूरा भरोसा बाबा पर होगा तभी हम ये करेंगे। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी है और स्थिति में भी साथ है। अगर हमारी स्थिति डावाडोल हो जाती है तब भी बाबा ही साथ होता है, बाबा ही फिर हमें प्यार देता है और उस हलचल वाली स्थिति से बाहर निकलने के लिए फिर से सहयोग देता है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। बाबा खुद आकर बोल रहा है, पूरी दुनिया जो बाबा को मतलब भगवान को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है, वो भगवान खुद आकर हमें ऑफर दे रहा है कि बच्चे मैं हूं तुम्हारे लिए, है ना, मेरा साथ ले लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सभी संबंध मुझसे जोड़ दो। तो बाबा सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्मा स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो, तो अकेलापन फील नहीं होगा। मतलब जब हमें फ्री टाइम होता है तो जब भी हमें लगे कि अरे अभी ना मुझे इसकी याद आ रही है, बाबा है, बाबा के साथ वो संबंध जोड़ दो और वो बातें बाबा के साथ करो, तो अकेलापन फील नहीं होगा। हम सभी ये एक्सपीरियंस अभी करते हैं, है ना। स्लोगन है, स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस, बाबा ने बैलेंस बताया है। पहले पुरुषार्थ फिर सेवा, स्व उन्नति। पहले पढ़ना है फिर पढ़ाना है, पहले धारण करना है फिर कराना है, पहले ज्ञान को सीखना है फिर सिखाना है ना। तो स्व उन्नति, पहले संतुष्ट बनना है और फिर सेवा, संतुष्ट बनाना है। तो स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। नहीं तो कई बार ऐसे हो जाता है, कई सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो सेवा में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें सेल्फ चेकिंग करने का, स्वदर्शन चक्र घुमाने का टाइम ही नहीं मिलता है ना। तो वो ज्ञान तो देते रहते हैं, बाकी उनकी सेवा तो करते हैं ज्ञान देने की, लेकिन खुद की वो सेवा नहीं कर पाते। इसीलिए फिर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर हम औरों को बता रहे, जैसे कल भी बाबा ने ये एग्जाम्पल दिया था कि हम औरों को बता रहे कि तुम शांति में रहना चाहिए, शांति को धारण करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। पवित्र मतलब किसी के प्रति कोई भी गलत संकल्प क्रिएट नहीं करना चाहिए, जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये अगर हम औरों को बता रहे हैं, लेकिन हम खुद अगर गुस्सा हो रहे हैं, बहुत जोर जोर से अगर गलत बातें बोल रहे हैं, क्रोध में आ रहे हैं, है ना, और दूसरों के लिए अगर गलत संकल्प हम रख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जलन की भावना रख रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है,
सफलता नहीं मिल रही है। क्योंकि जिसको हम ये बता रहे हैं, ज्ञान की बातें सुना रहे हैं, वो क्या सोचेगा कि मुझे सुना रहे, खुद तो वैसे के वैसे है, खुद में तो कोई चेंज नहीं आया है, तो वो क्या करेगा, उसमें भी उसका असर नहीं होगा, है ना। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा असर जो चाल चलन सूरत सीरत से हम जो प्रत्यक्ष करते हैं ना, उसका ही असर ज्यादा होता है। इसीलिए हमारी चाल चलन सूरत सीरत जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़े। तो स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। मतलब जो हम कह रहे हैं वो अगर हम कर रहे हैं तभी सफलता मिलेगी। ओम शांति।